अच्छा, एक तस्वीर अब मैं आपको ओडिशा की दिखा देती हूँ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूजन करने के लिए आज पुरी पहुंचे हैं। गौतम अडानी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद वो इस्कॉन के किचन में प्रसाद सेवा भी करेंगे। हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ उस वक्त भी इस्कॉन के किचन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सेवा की थी। आज वो पुरी पहुंचे हैं, जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा में वो भी शामिल हो रहे हैं। उनकी तस्वीर पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं। निर्णय, ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं और आस्तिक हैं गौतम अडानी, उनका पूरा परिवार। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी है, फिर चाहे वो महाकुंभ की तस्वीरें हो या आज पूरी जगन्नाथ जी की यात्रा की तस्वीर हो। बिल्कुल, हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं गौतम अडानी, अपनी पत्नी प्रीति अडानी और उनका बड़ा बेटा जो है करण अडानी, वो भी उनके साथ हैं। पहुंचे हैं यहाँ गुंडीचा मंदिर में, जहां इस वक्त भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ मौजूद हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए। मैं आपको बता दूं, ये विजिट जो है मीनाक्षी कई मायनों में खास है, क्योंकि रथ यात्रा में पूजा अर्चन के बाद वो जाएंगे इस्कॉन किचन में, और इस्कॉन किचन से इस बार प्रसाद पूजा जो है वो अडानी ग्रुप की तरफ से की जा रही है। यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में करीब 9 दिन तक बताया जा रहा है 40 लाख लोगों को, डिवोटीज को और जो दूसरे यहाँ पे प्रशासन में जुड़े हुए लोग, दूसरी सेवाओं में, उनको जो है भोजन परोसा जाएगा, प्रसाद परोसा जाएगा। और पहले कुंभ में आपने देखा होगा करीब 45 दिनों तक ये प्रसाद पूजा जो है इस्कॉन के ग्रुप के साथ मिलकर के अडानी समूह द्वारा की गई थी। और उस जो प्रसाद पूजा का व्याप हो सकता है बहुत बड़ा हो, लेकिन ये जो प्रसाद पूजा है जगन्नाथ यात्रा की, बताया जा रहा है कि इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी है अडानी समूह का। उड़ीसा में काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है और अडानी फाउंडेशन के जरिए कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो। तो ऐसे में जब ये जगन्नाथ की यात्रा प्लान हो रही थी, तब इस बार डिसाइड किया गया कि जो है प्रसाद पूजा अडानी समूह की तरफ से ही की जाएगी और उसके लिए महीनों से तैयारियां की जा रही हैं। ग्रुप के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि चाहे तो स्पॉन्सरशिप भी दी जा सकती है, आप इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ये चाहता था कि वो पर्सनली इन्वॉल्व हो और वॉलंटियर करें। उनके मैं जो और डिटेल्स देख पा रही हूँ, निर्णय जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 26 जून से जो ये व्यवस्था शुरू कर रहा है अडानी समूह और 8 जुलाई तक ये व्यवस्था चलेगी, और इस दौरान 40 लाख लोगों को भोजन और पानी का वितरण किया जाना, ये एक बड़ा कदम है जो अडानी समूह कर रहा है। बिल्कुल, और ये जो कदम है ये बड़ा इसलिए भी और ज्यादा बन जाता है क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है। आप देखिए कि आज गौतम अडानी अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे और वो जो प्रक्रिया है पूरी, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में, और प्रसाद ग्रहण भी करेंगे वहाँ पे। अभी इस रथ यात्रा की वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद सीधा वो इस्कॉन किचन जाएंगे, जहाँ पे बकायदा वो सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करने वाले हैं कि पूरी चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो लाइफ गार्ड महासंघ है पूरी बीच का, उसके साथ भी एसोसिएट करके करीब 80 से 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो उनकी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जब जो डिवोटीज हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में आपने देखा है बीच पे कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसमें भी सपोर्ट करने की जो है पेशकश की गई थी और करीब 80 से 100 जितने लाइफ गार्ड जो हैं वो भी अडानी समूह द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं लाइफ गार्ड महासंघ को। इसके अलावा वहां आने वाले जितने भी लोग हैं उनको पूरे पुरी में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है कि हर जगह उन्हें फ्लूइड की व्यवस्था जो है
वो करवाई जा सके। पानी है, छाछ है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ताकि जो जिस प्रकार का वेदर होता है इस वक्त पुरी में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, और ऐसे में जो डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी होती है, जो डिवोटीज वहाँ आते हैं उनको, तो उस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक तरह से पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से जुड़ करके जो है ये सेवा जो है वो अर्पण देखिए, ये की जा रही पुरी है। इस जगन्नाथ समूह जी की जो द्वारा रथ यहाँ यात्रा है जगन्नाथ इसकी अपनी ही यात्रा में। इतनी बड़ी महत्ता है, और इसे लेकर लोगों के अंदर कितनी आस्था है वो इस रथ यात्रा में हर बार शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है। और इसमें एक बड़े व्यापार समूह के किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का वहां पर मौजूद रहना, और केवल देखिए, पैसा कोई भी लगा सकता है, समाज सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन खुद वहां पर फिजिकली मौजूद रहकर उस सेवा को करना, ये बताता है कि ये बहुत उससे ज़्यादा बढ़कर है। सिर्फ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी ऑन समथिंग, आप अपने मन से वहां पर जुड़े हुए हैं, ये बताता है। जिसमें हमें गौतम अडानी इस वक्त बिल्कुल सेवा ही साधना है, इस मूल मंत्र के साथ गौतम अडानी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी जो अभी हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इस दौरान जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, और चूंकि इतनी बड़ी ये रथ यात्रा है, इसमें आने वाले श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में होते हैं, और वहाँ का मौसम इतना फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी बारिशें हो जाती है, कभी प्रचंड गर्मी है, और उसके बीच में लगातार ये जो ह्यूमिड टेम्परेचर बना रहता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को कोई समस्या ना आए, वहाँ पर सेवा में लगे अधिकारियों को कोई समस्या ना आए, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाने का काम गौतम अडानी, उनका समूह कर रहा है। और इस वक्त अपने परिवार के साथ हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने दिखाई दे रहे हैं। निर्णय, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये रथ यात्रा, इससे जुड़ी हुई और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। आज का पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्रसाद सेवा का क्या कोई समय भी निश्चित किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, जो जानकारी हमारे पास थी मीनाक्षी, उसके हिसाब से थोड़ा वहाँ जो वेदर कंडीशंस थी उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा सा अपसेट हुआ है। थोड़ा सा उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़े हैं इन लोगों को, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और उस वजह से रथ पहुंचने में देरी हुई मंदिर में। आपको पता होगा कि रथ यात्रा के पहले दिन रथ जो है वो मुख्य मंदिर से निकल करके यहाँ गुंडीचा टेम्पल में पहुंचते हैं, और फिर 7 दिन यहाँ और 7 दिन फिर यहाँ पे भगवान जो है विराजमान रहते हैं, और यही उनकी पूजा की जाती है। और फिर 9वें दिन जो है वो रथ वापस अपने मुख्य मंदिर की तरफ प्रयाण करते हैं। तो आज रथ पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, इस वजह से शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास पहुंचना था। यहाँ करीब आधे घंटा रुकेंगे, गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद फिर सीधा वो जाएंगे इस्कॉन किचन में। और आपको बता दें, इस्कॉन किचन की जो फैसिलिटी है वहाँ पे एक बड़ा एक आयोजन किया गया है। जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके प्रसाद के बनाने के लिए, उसके वितरण के लिए, तो वहाँ वो खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, वो और उनका परिवार। और उसके बाद गौतम अडानी खुद प्रसाद जो है वो डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हुए नजर आएंगे आपको वहाँ पे, और उसके बाद फिर खुद वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके वो पूरी बीच पर जाने वाले हैं। और वहाँ जो लाइफ गार्ड्स हैं, जिनको अडानी ग्रुप की तरफ से डिप्यूट किया गया है बीच महासंघ के जो लाइफ गार्ड्स हैं उनके साथ, क्योंकि इस वक्त रश इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं वो कम पड़ने लगते हैं, इसलिए करीब 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो अडानी समूह की तरफ से वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, इस बार डिप्लॉय किए गए हैं। उनके साथ भी वो इंटरेक्शन करने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं। उनके साथ बताया जा रहा है करीब 10-15 मिनट
का समय जो है वो वहाँ बिताएंगे। मैं एक बयान फिर, उनका पढ़ रही उसके हूँ, बाद वहाँ से वो निर्णय रवाना आप होंगे बने रहे हमारे साथ। भुवनेश्वर के लिए। गौतम अडानी जब पुरी में सेवा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और सेवा ही एक आध्यात्मिक साधना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो हैं और सेवा ही साधना है। इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन रथ यात्रा की कितनी बड़ी महत्ता है, निर्णय मैं अभी पढ़ रही हूँ रिपोर्ट्स में। 10 लाख लोगों की भीड़ के बीच में ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है, संपन्न होती है और ये वाकई में भगवान की लीला है। और जो भी सरकारें देखिए व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पर करती हैं, प्रशासनिक स्तर पर, सिक्योरिटी के लेवल पर, वाकई में इस तस्वीर को देखना और सब कुछ कुशल मंगल तरीके से हो जाए, एक बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल। और ये देखिए, इस प्रकार के आयोजन होते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हर वर्ग को आगे आना पड़ता है। चाहे फिर वो महाकुंभ आपने देखा होगा कि सरकार के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है इस प्रकार के आयोजनों में। तो यहाँ आप देखिए कि महाकुंभ के समय में भी पूरी की पूरी जो प्रसाद की व्यवस्था है वो अडानी समूह ने अपने ऊपर ले ली थी और करीब 45 दिनों तक ये एक पौष्टिक तरीके से बना करके, हाइजीनिक तरीके से पूरा का पूरा ये जो आयोजन है वो किया गया। हाइजीनिक तरीके से फूड जो है वो सर्व किया गया। इसी प्रकार से अब यहाँ रथ यात्रा में उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जा रहा है। भले इसका व्याप थोड़ा महाकुंभ के कंपैरिजन में छोटा होगा, मे बी स्केल इज लो, बट ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ है समूह इस यात्रा के साथ, क्योंकि उड़ीसा में ग्रुप का प्रेजेंस भी काफी बड़ा है। अदानी फाउंडेशन के जरिए कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ग्रुप वहाँ उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं कि कई बड़े और अच्छे स्कूल्स जो हैं वो अडानी समूह के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, बारपाड़ा हो या भद्रक हो। तो आप देखिए डीएवी स्कूल्स, अडानी डीएवी स्कूल्स वहाँ बनाए गए हैं उड़ीसा में। किस फाउंडेशन के साथ एक स्कूल बनाया गया है बारीपाड़ा में। तो और इसके अलावा कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो शुरू की गई है। तो बेसिकली जो ग्रुप का कमिटमेंट है वहाँ के समाज के प्रति, उसका एक तरह से ये एक्सटेंशन हम कह सकते हैं रथ यात्रा के साथ इस तरह से जुड़ना और एक बड़े लेवल पे जो है प्रसाद वितरण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो खुद उठाना। न सिर्फ प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए बाकी सारे जो एमिनिटीज हैं वो भी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। हमें बताया गया है कि लाखों की संख्या में टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रुप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। गौतम अडानी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निर्णय लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अडानी परिवार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ समर्पित है। हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पूरी धाम में हमने प्रसाद सेवा आरंभ की है। आगे वो लिख रहे हैं कि पुरी की इस पुण्य भूमि पर एक सेवक के रूप में जुड़ना मेरे लिए और पूरे अडानी परिवार के लिए बहुत ही संतोष और गौरव का विषय है। और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। नर सेवा नारायण सेवा है और सेवा ही साधना है। ये सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अपनी राय और अपनी भावनाएं व्यक्त की वो भी हमने दर्शकों के सामने रखी। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाते हुए गौतम अडानी इस वक्त पुरी में मौजूद हैं। इस रथ यात्रा में वो भी शामिल हैं, वो खुद इस यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी आस्था का पर्व के तौर पर आप देखिए, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। एक बार तस्वीरें फिर आप वहां पर देखें।
इस्कॉन में शायद दाखिल होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गौतम अडानी, और इस्कॉन के जरिए इस मार्फत ही वहां पर बड़ी प्रसाद सेवा की जा रही है, और इसी तरीके की सेवा हमने महाकुंभ के अवसर पर भी देखी थी। निर्णय तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस्कॉन जैसा एक संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कृष्ण सेवा में लगा रहता है, और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इतनी शहरों में इस्कॉन की मौजूदगी है कृष्ण सेवा के तौर पर, और अडानी समूह के साथ जुड़ के फिर ये प्रसाद सेवा करना ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचने के जैसा है। बिल्कुल, देखिए, और इस्कॉन का भी एक अपना लंबा इतिहास रहा है। आप और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि इस्कॉन ग्रुप, इस्कॉन जो संस्था है, उसने रथ यात्रा को भी भारत के बाहर विदेशों में कई शहरों में पहुंचा है। कल आपने बहुत सारी अलग अलग शहरों के विश्व की तस्वीरें ऐसी देखी भी होंगी। और एक सबसे बड़ी बात यह कि अडानी समूह इस्कॉन के साथ ही क्यों जुड़ा, इस महाप्रसाद के अभियान में, प्रसाद पूजा के इस अभियान में क्यों जुड़ा है। इस्कॉन का आप देखेंगे अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी, तो देश में मिड डे मील को भी एक तरह से कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में कई सरकारों के साथ मिलके इस्कॉन के जो किचन्स हैं वो पूरी कंट्री में कार्यरत हैं, और एक अच्छा ये कहेंगे कि एग्जाम्पल सेट किया है इस्कॉन ने भी। और पुरी में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सारे साल ये व्यवस्था जो है उसके द्वारा चलाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और एक कॉरपोरेट हाउस जो है अडानी ग्रुप जैसा देश का सबसे बड़ा जो कॉरपोरेट समूह है, उसने इसके साथ जुड़ करके इस मिशन को और आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया है। और सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुद समर्पित होके अडानी समूह के लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर्स के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। और 9 दिन तक जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं उनको यहाँ पे प्रसाद जो है पौष्टिक तरीके से बना हुआ और हाइजीनिक वे में उनको सर्व किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतने बड़े जो कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब आते हैं उन्हें मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में उनकी एमिनिटीज़ का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ साथ उन्हें किसी प्रकार से भोजन की कोई तकलीफ ना हो, यहाँ तक खाली बात सीमित नहीं है, उन्हें अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले, ये इंश्योर करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कलेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि सरकार के इस आयोजन में जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके और सरकार के साथ में एक अगर कॉर्पोरेट हाउस जुड़ता है तो चित्र किस तरह से बदल जाता है, वो हम इस वक्त तस्वीरों में देख रहे होंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। निर्णय तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। इस्कॉन में गौरांग दास प्रभु इस वक्त, अगर मैं ठीक देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। इस्कॉन के बड़े संत हैं और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो इस वक्त आरती और पूजा कराते हुए इस वक्त आप इस्कॉन मंदिर में देख रहे हैं। इस्कॉन जो कि राधा कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है, कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है, और केवल देश ही नहीं विदेश में भी बहुत सारे मंदिर हैं इस्कॉन के।
तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी और अपने बड़े बेटे के साथ, और यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस्कॉन की बात करें, कृष्ण भक्ति, कृष्ण रस और भगवत गीता के प्रचार प्रसार में जो इस ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है, इस मंदिर की भूमिका है, ये पूरा विश्व जानता है। और इस वक्त इतने लोगों की भीड़ के बीच में गौतम अडानी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय लगातार जुड़े हुए हैं जगन्नाथ जी की यात्रा, और इस यात्रा के साथ साथ ये जो इस्कॉन के साथ अडानी समूह का हम ये एक संयोजन देख रहे हैं, निर्णय, ये एक लंबा एसोसिएशन हम देख रहे हैं। हमने तस्वीरें तब भी देखी थी जब उन्होंने महाकुंभ के अवसर पर सेवा की थी, और इस सेवा में वो खुद भी शामिल हुए थे। उन्होंने खुद ने अपने हाथों से अपने परिवार के साथ सभी भक्तों को, तीर्थयात्रियों को प्रसादी दी थी। आज वही तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो एसोसिएशन है इसकी शुरुआत हुई महाकुंभ के समय से। इस साल जो पिछले साल जो आयोजित हुआ महाकुंभ में, अगर आपने देखा हो तो वहाँ इस्कॉन का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था पहले, लेकिन अडानी समूह ने ये प्लान किया था कि महाकुंभ में इस बार प्रसाद जो है 45 दिनों तक पूरा वो अडानी समूह की तरफ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। और ऐसे में एक चैलेंज था कि इतना बड़ा टास्क परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तब इस्कॉन के साथ मिलकर के मुझे याद है अहमदाबाद में अडानी हेडक्वार्टर्स में बाकायदा इस्कॉन के संतों की और गौतम भाई की मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी की, और उसमें ये तय किया गया था कि इस बार पूरा का पूरा आयोजन दोनों साथ मिलकर के करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुआ था उस वक्त। देखिए, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो गीता प्रेस को भी सपोर्ट किया गया था इसका कुंभ मेले में। अपने जो पब्लिकेशंस हैं उसको सेल करने के लिए अडानी समूह ने बाकायदा जो है गीता प्रेस को रिवाइव करने में काफ़ी बड़ी भूमिका जो है वो अदा की इस दौरान। और यहाँ पे अब आप देखिए कि वही एसोसिएशन जो है इस्कॉन के साथ, वो आपको यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। पूरी की जो ये रथ यात्रा है, और ये जिम्मेदारी फिर उठाई गई पूरी कि इस बार जो है रथ यात्रा के दौरान पूरा का पूरा जो प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी है वो अडानी समूह उठाएगा। और इस्कॉन का ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंस था, इसलिए साथ में मिलकर के इसको, वो जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था महाकुंभ का, उसे दोबारा यहाँ पे एक नए तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और मुझे लगता है कि ये आगे जाके और इंस्टीट्यूशनलाइज होगा और बड़ा होगा, और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े आयोजनों में भी हमें इस प्रकार के जो कमिटमेंट्स हैं वो देखने को मिले। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अडानी समूह का जो सोशल कमिटमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, वो हमने अलग अलग ओकेजन पे कई बार देखा है। अगर आप याद करें, जब गौतम अडानी 60 साल के हुए थे तब समूह ने 60,000 करोड़ रुपए के डोनेशन की घोषणा की थी। और अभी कुछ समय पहले ही जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई थी जीत अडानी की, आपने देखा होगा, बहुत ही सादा समारोह था, किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था, सिर्फ परिवार के लोग आमंत्रित किए गए थे। लेकिन उस शादी के उपलक्ष्य में अडानी समूह ने हेल्थ केयर में, एजुकेशन के सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए से ये निर्णय आपने बहुत एप्ट जो है ये इशारा दिया। मैं पहले एक तस्वीर दिखा दूं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। अब गौतम अडानी, प्रीति अडानी होंगे किसी बहुत बड़े अडानी ग्रुप के समूह के लीडर, रुतबे वाले, पैसे वाले, लेकिन जब सेवा के संकल्प के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो पैसा, वो आडंबर, वो पीछे छूट जाता है। फिर सेवा ही संकल्प बन जाता है, और वो फिर संकल्प क्या होता है, वो किसी आम रसोइये की तरह
शायद पकोड़े तलना होता है, आम रसोइये की तरह जलेबी पूड़ियाँ तलना होता है, और वही दिखाई दे रहा है। उन्हें क्या आवश्यकता है ये करने की, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये याद दिलाता है कि आप भी एक कॉमन मैन ही हैं, आप भी एक आम व्यक्ति ही हैं, आप भी आम लोगों में से निकले हुए एक तीर्थ यात्री हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हो सकते हैं। और जब आप सेवा के संकल्प से निकलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। फिर आपको रसोई के अंदर खड़े होकर बड़े से कड़ाहे में ये बड़ी बड़ी कलछियाँ भी चलानी पड़ती हैं, और वो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, और ये बेहतर है, ये एक अच्छी तस्वीर है। और निर्णय आप जिसे कह रहे थे कि महाकुंभ में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, मैं उसे दूसरे शब्दों में कहूँगी कि ये भावनाओं को उजागर करने का सबसे सुंदर अवसर था, और इस अवसर की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। ये भावनाओं का उजागर ही है, जिसमें उनके चेहरे पर एकदम जिसे कहते हैं ना, संतोष का भाव दिखाई दे रहा है, परिवार के अंदर संतोष का भाव दिखाई दे रहा है। गौरंगदास प्रभु इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और कृष्ण जी के जयकारे हो रहे हैं। निर्णय जी देखिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर्पस क्या है? यहाँ पर्पस ये है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी प्रोसेस में। जब सेवा कार्य की आप बात कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि सेवा ही साधना है, तो साधना के लिए तो आपको खुद अपने आप को समर्पित करना पड़ता है उसके अंदर। और यही कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में ये मैसेज छुपा हुआ है, जहां आप देखिए कि प्रीति अदानी, जो कि अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, गौतम अदानी की पत्नी है, और वो आपको पूरियां तलती हुई नजर आ रही हैं वहां पर। तो यही जब हमारी ग्रुप के लोगों से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि सिर्फ पैसा देकर के आप इवेंट को स्पॉन्सर भी कर सकते थे और सारा खर्चा अलग अलग एजेंसीज उठा सकती थी, लेकिन यहाँ भावनात्मक तरीके से भी जुड़ना है। एक इंटीमेट रिलेशनशिप है पूरी की इस यात्रा के साथ परिवार की, उसको जो है उसके कमिटमेंट को फुलफिल करना है। तो ऐसे में यहाँ जुड़ करके खुद आके सेवा करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अपनी रूट्स को नहीं भूलना होता है। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। निर्णय आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरंगदास प्रभु जो हैं वो जो वहाँ पे प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से रसोइयों में काम चलता है, खाना बनता है, सेवा के लिए प्रसाद तैयार होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जगन्नाथ धाम आके आपको कैसा लगा देते हुए आगे बात कर रहे हैं। और गौतम अडानी और उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद हैं। अभी प्रीति अडानी नीचे बैठी हुई थी, मैं देख नहीं पाई कि वो वहाँ पर क्या सेवा दे रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रसादी तैयार हो रही है उसी प्रसादी में सेवा देते हुए इस वक्त गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो भगवान जगन्नाथ के दर पर इस वक्त गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी प्रीति अडानी उनके साथ, उनके बड़े बेटे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त इस्कॉन में सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्णय जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो शेड्यूल है उनका, उस हिसाब से वो यहाँ रुकेंगे। प्रसाद का जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रसाद के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, और इतना ही नहीं, हर चीज को खुद इंस्पेक्ट करेंगे। तो वही आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि एक एक चीज उन्हें बताई जा रही है कि यहाँ किस प्रकार से ये प्रसाद तैयार होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, और कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि ये पौष्टिक रूप से बने और हाइजीनिक तरीके से सर्व हो। तो ये बहुत बड़ा एक मैं आपको बता दूं कि उत्तरदायित्व भी है, और इससे मैंने देखा है कि जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनका भी डेडिकेशन बढ़ जाता है। जब आप जो लीडर है वो खुद जब प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और आकर के सबके साथ इंटरेक्ट करता है, उस प्रक्रिया में शामिल होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरे जो आयोजन है उस पर एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। और जो
असली पर्पस है उस सर्विस का वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। मीनाक्षी, देखिए, हर इसीलिए, तस्वीर को ना शायद कल जब परसीव करने के अपने अपने तरीके होते हैं। निर्णय एक तस्वीर को आप जिस तरह से देखेंगे उससे अलग तरह से परसीव करेंगे। मैं जैसे देखूंगी मेरे लिए उसकी परसेप्शन एक अलग होगी। तो इस तस्वीर को देखकर जो मैं एक परसेप्शन यहाँ पर समझती हुई मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके बैंक अकाउंट में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है तो उसे फिर जमीन पर उतरना पड़ता है। उसे प्रसादी खुद बनाकर ही सेवा के संकल्प को पूरा करना पड़ता है। हमने देखा है बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसे तो देंगे, आपके बड़े बड़े फाउंडेशन हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, मैं उसे कहीं कमतर नहीं आंक रही हूँ निर्णय, लेकिन आप जो अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करते हैं उसकी भूमिका अलग होती है। लेकिन कलयुग के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि आप अपने हाथों से कितनी सेवा कर रहे हैं, आप अपने कर्मों से कितनी सेवा कर रहे हैं, उसका पारितोषिक जो है वो कुछ अलग होता है, वो ईश्वर अलग तरीके से देखता है। मैं इस तस्वीर को इस तरह से परसीव करती हूँ कि जब आप खुद अपने हाथों से सेवा करते हैं तो आप वो महसूस कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रसाद को बनाने में कितना परिश्रम करता है, और वो व्यक्ति हर दिन ये परिश्रम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आज जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है तो आज ये परिश्रम चल रहा है। इस्कॉन में हर दिन इसी तरह से न जाने कितने श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी सेवा देकर जाते हैं। निर्णय बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्वॉल्वमेंट हमेशा बहुत जरूरी है। बिना इन्वॉल्वमेंट के आप उसका जो रियल पर्पस है वो जो है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और ये जैसा हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं और दोनों इस बात को मानते हैं कि भाई आप सिर्फ पैसे से सहायता करके अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब आपने देखा होगा गौतम अदानी का ट्वीट जब आप पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था सेवा ही साधना है। हाँ, सेवा ही साधना का जो मूल मंत्र है उससे उसका अर्थ ही यही निकलता है कि आप खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हम देखते हैं, बहुत छोटी सी बात है कि हमारे घरों में भी, मोहल्लों में भी, सोसाइटीज के बाहर जब एकादशी के लिए प्रसाद भी तैयार किया जाता है तो कोशिश यही होती है कि परिवार के परिवार खुद वहां पर खड़े होकर वो प्रसादी आम लोगों तक पहुंचाएं। और अगर गौतम अदानी भी अपने परिवार के साथ ये प्रसादी खुद सब में वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर है। बहुत शुक्रिया आपका निर्णय, इस पूरी जानकारी के लिए।